राधे राधे। हे फैम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मार अकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, जिसकी हमने यूनिट 1, 2 एंड 3 कवर कर लिए थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4, जिसका फर्स्ट चैप्टर है एंटी फंगल एजेंट्स। एंटी फंगल एजेंट्स वो ड्रग्स होते हैं जिन्हें हम फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इन एजेंट्स को समझने से पहले हम डिस्कस करेंगे फंगी, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एंड फंगल इन्फेक्शंस। फंगी, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स, लैक क्लोरोफिल, मे बी सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। फंगी एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब इनके सेल प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ होते हैं जैसे ह्यूमन सेल्स। इनकी जो सेल वॉल है वो रिजिड होती है, जो कि बनी हुई होती है काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए प्लांट्स की तरह खाना नहीं बना सकते। ये अपना फूड एब्जॉर्प्शन के थ्रू लेते हैं, यानी सराउंडिंग से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। फंगी नेचर में दो तरीके के हो सकते हैं। कभी ये सैप्रोफाइटिक फॉर्म में होते हैं, मतलब डेड और डीकेइंग मैटर पर ग्रो करते हैं, एंड कभी ये पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं। जब फंगी पैरासाइटिक फॉर्म में होता है तब ये लिविंग होस्ट पर डिपेंड करता है, उससे अपने न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करता है। जैसे जब ये ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं उससे अपने न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करता है, तो ये पैरासाइटिक बिहेवियर दिखाते हैं और ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इस टाइप के इन्फेक्शन को हम माइकोस कहते हैं। तो फंगी दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं फंगी के: डर्मेटोफाइट्स, कैंडिडा एल्बिकन्स। अब हम डिस्कस करेंगे फंगल इन्फेक्शंस के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। फंगल इन्फेक्शंस ऑल्सो नोन एज माइकोसिस। फंगल इन्फेक्शन आर द इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय पैथोजेनिक फंगी। ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। फंगल इन्फेक्शंस दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सुपरफिशियल इन्फेक्शंस एंड सेकंड इज सिस्टमिक इन्फेक्शंस। सुपरफिशियल इन्फेक्शंस क्या होते हैं? दैट अफेक्ट स्किन, हेयर, नेल्स एंड म्यूकोसा। ये वो इन्फेक्शंस होते हैं जो बॉडी की आउटर लेयर्स को इफेक्ट करते हैं। इसके एग्जाम्पल है रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फुट। सेकंड है सिस्टमिक इन्फेक्शंस, अफेक्ट डीप ऑर्गन्स मोर सिवियर। यानी कि सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस वो इन्फेक्शंस हैं जो हमारे इंटरनल डीपर बॉडी ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, एंड दीज आर मोर सिवियर देन सुपरफिशियल इन्फेक्शंस। इसके एग्जाम्पल है कैंडिडाइसिस एंड क्रिप्टोकोकोसिस। अभी तक हमने डिस्कस करा अबाउट फंगी एंड फंगल इन्फेक्शंस। अब हम डिस्कस करेंगे एंटी फंगल एजेंट्स। एंटी फंगल एजेंट्स ऑल्सो नोन एज एंटी माइकोटिक एजेंट्स। सिंस फंगल इन्फेक्शंस को हम बोलते हैं माइकोसिस, तो उन्हें जो ट्रीट करेंगे उन्हें हम कहते हैं एंटी माइकोटिक एजेंट्स। दीज आर द ड्रग्स यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शंस माइकोसिस। इन एजेंट्स को यूज करके हम फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हैं। अब हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन। एंटी फंगल एजेंट्स दो क्लासेस में डिवाइडेड है। एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स, दैट इज डराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, एंड सेकंड इज सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट्स, दैट इज made synthetically in laboratories. Antifungal antibiotics 3 क्लासेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज पॉलीन्स, जिसके अंदर ड्रग्स आती है एम्फोटेरेसिन बी, नाइस्टेटिन एंड नाटामाइसिन। सेकंड जो क्लास है वो है हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरन, जिसके अंदर ड्रग आती है ग्रेसियोफुल्विन। थर्ड जो क्लास है वो है अकाइनोकैंडेंस, जिसके अंदर ड्रग्स आती हैं कैप्सोफंगिन एंड माइकोफंगिन। अब हम देखेंगे सिंथेटिक एंटीफंगल एजेंट्स, जिसमें हमारी फर्स्ट क्लास है एलाइलामाइंस, जिसके अंदर ड्रग आता है टर्बिनाफाइन। सेकंड इज एजोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेजरली क्लिनिकल यूज में एजोल्स ही यूज करे जाते हैं। एजोल्स अगेन दो क्लासेस में डिवाइडेड है, इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स। इमिडाजोल एंड ट्रायाजोल्स के स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होते हैं। इमिडाजोल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर दो नाइट्रोजन होते हैं 1 and 3 पोजीशन पर। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, आई मतलब 1 एंड एम को आप ये इस तरीके से, तो इससे आप 3 याद रख सकते हैं। तो 1 and 3 पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है, इसे बोलते हैं एमिडाजोल। एंड ट्रायाजोल्स में ट्राई यानी कि 3 एंड एज मतलब नाइट्रोजन। ट्रायाजोल्स में 3 नाइट्रोजन होते हैं 1, 2 एंड 4th पोजीशन पर। 1, 2 एंड 4th पोजीशन पर होते हैं नाइट्रोजन। ये इनके स्ट्रक्चर्स है। सो जो इमिडाजोल्स हैं वो मोस्टली टॉपिकल यूज में आते हैं, एंड जो ट्रायाजोल्स हैं वो मोस्टली सिस्टमिक यूज में आते हैं। इमिडाजोल्स के अंदर ड्रग्स आते हैं मिकोनाजोल, इकोनाजोल,
clotrimazole and ketoconazole. Ketoconazole is both local and systemic. ट्राइजोल्स के अंदर ड्रग आते हैं फ्लूकोनाजोल एंड वोरिकोनाजोल. एंड नेक्स्ट क्लास है अदर टॉपिकल एजेंट्स, जिसके अंदर ड्रग है टॉलनेफ्टेट. ये था हमारा क्लासिफिकेशन एंटी फंगल ड्रग्स का. अब इसमें जो दो ड्रग्स हैं मिकोनाजोल एंड टॉलनेफ्टेट, ये दोनों स्टार ड्रग्स हैं, इसलिए हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे विद देयर सिंथेसिस, जो कि एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग्स. अब हम डिस्कस करेंगे हमारी स्टार ड्रग्स को, जिसमें फर्स्ट है मिकोनाजोल. ये इसका स्ट्रक्चर, मिकोनाजोल के स्ट्रक्चर में दो क्लोरीनेटेड फिनाइल ग्रुप्स हैं, फिनाइल रिंग्स हैं, जो कि कनेक्टेड है ईथर लिंकेज से. एंड इसमें एक सब्सटीट्यूटेड है इमिडाजोल रिंग. ये है हमारी इमिडाजोल रिंग, ये है मेथाइलिन ग्रुप. सो ये है इसका पूरा स्ट्रक्चर. अब हम डिस्कस करेंगे इसके सिंथेसिस को. इसका जो सिंथेसिस है वो भी बहुत सिंपल है, बस हमें जो अभी हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था उसे याद रखना है, बाकी पूरा सिंथेसिस उसी से रिलेटेड है. सबसे पहले हमारा जो सिंथेसिस में इनिशिएटिंग कंपाउंड है वो है 2,4-डाइक्लोरोफेनासाइल ब्रोमाइड. 2,4 पोजीशन पर दो क्लोरीन ग्रुप है, फैन मतलब बेंजीन रिंग, असाइल ग्रुप है ये, एंड ब्रोमाइड इज ब्रोमीन. अब हमें ये याद कैसे रखेंगे कि हमारा जो सिंथेसिस में इनिशिएटिंग कंपाउंड है वो ये है. तो हमने जैसा इसका स्ट्रक्चर में डिस्कस करा था, इसके स्ट्रक्चर में जो ये वाला ग्रुप है, तो हम इसी पूरे ग्रुप को इनिशिएटिंग कंपाउंड की तरह यूज़ करेंगे. बस यहाँ पर जो ये O है ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, और ये जो H है ये हट गया है, एंड CH2 से जहाँ पर यहाँ इमिडाजोल रिंग अटैच थी वहाँ पर आ गया है ब्रोमीन. तो सबसे पहले हम इसे ही रिप्लेस करेंगे, इसे रिएक्ट करवाएंगे हम इमिडाजोल से. देन जो ये ब्रोमीन है एंड जो इसका हाइड्रोजन है वो दोनों रिलीज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ HBr, एंड जो ये इमिडाजोल रिंग है वो इस पोजीशन पर आकर अटैच हो जाएगी. तो आप देख सकते हैं ये पूरा ग्रुप एज इट इज सेम है जैसा ये था, बस यहाँ से ब्रोमीन रिलीज हो गया है और उसकी पोजीशन पर आ गया इमिडाजोल. तो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें से हमारा जो ये वाला पार्ट है वो तो बन गया है. अब हमें बनाना है ये वाला पार्ट. तो अब जो हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है इसका हम करवाएंगे रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4. अब जब इसका रिडक्शन होगा तो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, और ऑक्सीजन के साथ और कार्बन के साथ दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे. तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट गया, यहाँ पर आ गया OH एंड यहाँ पर आ गया CH. बाकी पूरा ग्रुप एज इट इज सेम है. अब हम इसे रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 1-ब्रोमोमिथाइल 2,4-डाइक्लोरोबेंजीन. यानी कि हमारा ये वाला पूरा पार्ट जो है स्ट्रक्चर का ये बन चुका है. अब हमें इसे इस पार्ट से रिएक्ट करवाना है, एंड CH2 तक तो सिमिलर ही रहेगा, इसके आगे जो है ब्रोमीन ऐड होगा. आप देख सकते हैं सेम एज इट इज वही ग्रुप है जो ऊपर है, बस CH2 के बाद यहाँ पर है ब्रोमीन. अब ये वाला पूरा पार्ट तो हमारा बन चुका है. अब जो ये H है और ये जो ब्रोमीन है ये दोनों रिलीज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एंड ये जो पूरा ग्रुप है CH2 तक ये आकर ज्वाइन हो जाएगा यहाँ पर. तो ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर सेम है, एंड ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर सेम है, जस्ट ये H रिलीज हो जाएगा विथ ब्रोमीन. फिर सिंथेसिस होगा मिकोनाजोल का. बहुत सारी बुक्स में अलग अलग स्ट्रक्चर्स या अलग अलग टाइप से सिंथेसिस मिल सकता है. मैंने इसे बिल्कुल ईजी फॉर्म में इसलिए बनाया है, मैंने इसके स्ट्रक्चर्स को थोड़ा चेंज कर दिया है जस्ट बिकॉज कि ईजिली समझ में आ जाए और हम इसके जो स्ट्रक्चर है उसी से इसका सिंथेसिस याद रख सकें. फर्स्ट जो स्टेप है वो है एडिशन ऑफ इमिडाजोल, सेकेंड है रिडक्शन, एंड थर्ड है अगेन एडिशन. 3 स्टेप्स में मिकोनाजोल का सिंथेसिस होगा. अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मिकोनाजोल. सबसे पहले हम ये समझेंगे ये जो पाथवे है, स्क्वालिन से बनता है लेनोस्टेरॉल इन द प्रेजेंस ऑफ स्क्वालिन एपॉक्सीडेज. अब ये जो लेनोस्टेरॉल है इससे बनता है एर्गोस्टेरॉल इन द प्रेजेंस ऑफ 14-अल्फा डीमेथाइलेज. अब ये जो कंपाउंड है एर्गोस्टेरॉल, इट इज़ द की कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल मेम्ब्रेन. यानी कि जो फंगा है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसका की कंपोनेंट है एर्गोस्टेरॉल, यानी कि उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी हुई होती है एर्गोस्टेरॉल से. अब मिकोनाजोल कैसे काम करेगा, यह मिकोनाजोल ये एक्ट करेगा 14-अल्फा डीमेथाइलेज एंजाइम पर. जब ये इस पे एक्ट करेगा और इसे इनहिबिट कर देगा, ये इनहिबिट करेगा एर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस. तो जो हमारा पाथवे चल रहा था लेनोस्टेरॉल से एर्गोस्टेरॉल बनने का, ये पाथवे डिस्टर्ब हो जाएगा एंड एर्गोस्टेरॉल का जो फॉर्मेशन है वो भी इनहिबिट हो जाएगा. सिंस ये की कंपोनेंट है फंगल सेल मेम्ब्रेन का,
तो जो फंगी की सेल मेम्ब्रेन है वो डिसरप्ट हो जाएगी और जो उसका सेल्यूलर कंटेंट है वो लीक हो जाएगा। तो ये था इसका मैकेनिज्म। मिकोनाजोल इज बोथ फंगिसाइडल एंड फंगिस्टैटिक, यानी कि ये फंगी को किल भी करता है और उसके ग्रोथ को इनहिबिट भी करता है। इन लोअर कंसंट्रेशन मिकोनाजोल एक्ट करता है एज अ फंगिस्टैटिक, यानी कि उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, एंड इन हायर कंसंट्रेशन मिकोनाजोल एक्ट करता है एज अ फंगिसाइडल, यानी कि फंगी को किल करता है। ये था इसका मैकेनिज्म। अब हम डिस्कस करेंगे यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मिकोनाजोल। मिकोनाजोल इज यूज्ड इन टेनिया पेडिस, that is athlete's foot, tinea cruris, that is jock itch, and tinea corporis, that is ringworm। इनके स्ट्रक्चर्स हम पहले भी देख चुके थे, तो आपको इजी होगा इन्हें याद करने में। ये इनकी साइंटिफिक टर्म्स है एंड ये इनके कॉमन नेम है इन डिजीज के। फोर्थ है क्यूटेनियस कैंडिडाइसिस। क्यूटेनियस कैंडिडाइसिस एक सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन है, यानी कि ये फंगल इन्फेक्शन होता है जो स्किन पे होता है, मोस्टली अराउंड स्किन फोल्ड्स एंड मॉइस्ट एरियाज, यानी कि जहाँ पर भी स्किन जुड़ती है या फिर जहाँ पे भी इनके फोल्ड्स होते हैं या फिर जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होता है वहाँ पर ये स्किन में इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट इज वेजाइनल कैंडिडाइसिस। वेजाइनल कैंडिडाइसिस ये भी एक सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन है जो कि होता है अराउंड वेजाइनल एरिया इन फीमेल्स, जिसके अंदर इंटेंस इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशंस होते हैं और भी अदर सिम्टम्स होते हैं। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो होता है कैंडिडा एल्बिकन्स, इसीलिए इन दोनों के नाम में आया है कैंडिडाइसिस। अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स देख लेंगे। लोकल इरिटेशन। लोकल इरिटेशन का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन एट द साइट ऑफ ड्रग एप्लीकेशन। यहाँ पर यानी कि जहाँ पर भी हमने मिकोनाजोल को अप्लाई करा है, स्किन पर लगाया है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। नेक्स्ट है बर्निंग सेंसेशन, यानी कि जलन जैसी सेंसेशन महसूस होती है। नेक्स्ट है इचिंग, यानी कि खुजली। एंड फोर्थ है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस तब होता है जब स्किन किसी ड्रग या केमिकल से एलर्जिक रिएक्शन शो करती है। वैसे ये बहुत ही रियल कंडीशन होती है मिकोनाजोल में। ये थी हमारी पूरी डिटेल अबाउट मिकोनाजोल। नेक्स्ट हमारा जो ड्रग है वो है टॉलनेफ्टेट। ये स्ट्रक्चर टॉलनेफ्टेट का। टॉलनेफ्टेट जो नाम है इसमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स हैं। टॉल मतलब टॉलुइन, नेफ मतलब नेफ्थलीन रिंग, इससे अटैच है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। इस ग्रुप को बोलते हैं थायोकार्बोमेट ग्रुप। तो जो लास्ट में ATE है ये याद रखें कार्बामेट का है। सो ये है इसका पूरा स्ट्रक्चर। नेफ्थलीन, कार्बामेट, नाइट्रोजन से अटैच है मेथाइल ग्रुप, एंड लास्ट है टॉलुइन, दैट इज मेथाइल बेंजीन। अब हम डिस्कस करेंगे इसका सिंथेसिस। टॉलनेफ्टेट का सिंथेसिस बहुत ही सिंपल है। इसका जो इनिशिएटिंग कंपाउंड है वो है 2-नेफ्थॉल, यानी कि नेफ्थलीन रिंग पर सेकंड पोजीशन पर अटैच है अल्कोहल ग्रुप। जब हम इसे रिएक्ट करवाते हैं थायोफॉस्जीन से, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है SCCl2। फॉस्जीन जो गैस होती है उसका फॉर्मूला होता है CCl2 एंड थायो इज सल्फर, यानी कि कार्बन से सल्फर अटैच्ड है। सो जब हम इसे रिएक्ट करवाते हैं थायोफॉस्जीन से, तो ये जो H है एंड ये जो Cl है ये दोनों रिलीज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, एंड ये जो पूरा ग्रुप है ये आकर अटैच हो जाता है ऑक्सीजन के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही है। यहाँ पर ये कार्बन कार्बन Cl Cl एंड डबल बॉन्ड से अटैच है सल्फर। अब हम इसे रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ N-methyl-3-toluene। सो जो हमारा Cl है और इसमें जो H है ये दोनों अगेन बॉन्ड बनाकर रिलीज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, एंड ये जो पूरा ग्रुप है ये आकर अटैच हो जाएगा यहाँ पर। ये रहा N नाइट्रोजन, मिथाइल ग्रुप, एंड ये रहा टॉलुइन, ये रहा टॉलुइन। सो जो इस तरह से हमारा सिंथेसिस होगा टॉलनेफ्टेट का। अगर इसका स्ट्रक्चर याद है तो इसके सिंथेसिस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हमें ये ग्रुप लेना है, इसके साथ अटैच करवाना है ये ग्रुप, एंड देन ये वाला ग्रुप। बहुत ही ईजी है, 2 स्टेप्स में इसका पूरा सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टॉलनेफ्टेट। मिकोनाजोल एंड टॉलनेफ्टेट दोनों का ही मैकेनिज्म बहुत सिमिलर है, बस दोनों अलग अलग एंजाइम्स पे एक्ट करते हैं। अगेन सेम पाथवे है जो हमने मिकोनाजोल में पढ़ा था, स्क्वालिन। स्क्वालिन से बनता है स्क्वालिन एपॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ स्क्वालिन एपॉक्सीडेज।
देन इससे बनता है लेनोस्टेरॉल एंड लेनोस्टेरॉल से बनता है एर्गोस्टेरॉल. एर्गोस्टेरॉल इज द की कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल मेम्ब्रेन. सो टॉल नैफ्टेट आता है और एक्ट करता है स्क्वालिन एपॉक्सीडेज एंजाइम पे एंड इसे इनहिबिट करता है. जब टॉल नैफ्टेट इसे इनहिबिट कर देगा, फर्दर जो पाथवे है वो इनहिबिट हो जाएगा एंड सिंथेसिस ऑफ एर्गोस्टेरॉल इज प्रिवेंटेड. यानी कि एर्गोस्टेरॉल का जो सिंथेसिस है वो प्रिवेंट हो जाएगा, इसका सिंथेसिस नहीं होगा. सो जब एर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस नहीं होगा, जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिसरप्ट हो जाएगी एंड फंगी की ग्रोथ है वो रुक जाएगी. सो टॉल नैफ्टेट इज फंगिस्टैटिक, यानी कि टॉल नैफ्टेट फंगी की जो ग्रोथ है उसे इनहिबिट करता है. मिकोनाजोल इज बोथ फंगिस्टैटिक एंड फंगिसाइडल. ये था इसका मैकेनिज्म. अब हम देखेंगे यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ टॉल नैफ्टेट. दोनों के ही मैकेनिज्म, यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स बहुत सिमिलर है. टॉल नैफ्टेट इज यूज्ड इन टीनिया पेडिस, दैट इज एथलीट्स फुट, टीनिया क्रूसिस, दैट इज जॉक इच, एंड टीनिया कॉर्पोसिस, रिंगवॉर्म. एंड फोर्थ है अडर डर्मेटोफाइट इन्फेक्शंस. मिकोनाजोल के भी स्टार्टिंग 3 यूजेस सेम ही थे, वही सेम यूजेस हैं टॉल नैफ्टेट के. सो बहुत ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी. अब देख लेते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स. लोकल स्किन इरिटेशन, यानी कि स्किन में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन. बर्निंग सेंसेशन. एंड थर्ड इज रेडनेस और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस. अगेन दिस साइड इफेक्ट इज वेरी रेयर. ये था हमारा पूरा लेक्चर अबाउट एंटी फंगल एजेंट्स. इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक एंड शेयर, and if you have any doubt you can ask me in the comment section. Thanks for watching. Subscribe for more such videos.